मॉर्निंग 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज। 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का आज मेरा 9th डे है। आज में निफ्टी कंप्लीटली साइडवेज हो जाती है और सेम में आइडेंटिफाई कर लेता हूँ 10 बजे ही एनएससी ऑप्शन चेन डेटा को रीड करके। और प्राइस एक्शंस भी वहां पर बता रहा था सिंपली कि आज बाजार कंप्लीटली साइडवेज। सेम चीज को मैं मेरी यूट्यूब लाइव पर कम्युनिटी के साथ भी डिस्कस करता हूँ और हमें वहां पर भी कुछ भी ट्रेड नहीं मिलता है। तो चलिए सिंपली मैं आपको लेके चलता हूँ आज के मेरे ट्रेड पोजीशन पर। यहाँ पर अभी आप देखेंगे आज में मुझे कुछ ओवरऑल 4200 का लॉसेस आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक क्या था, पहले मैं आपको लेके चलूंगा एनएससी ऑप्शन चेन डेटा पर। आपको समझ में आएगा ट्रेड्स मैंने क्यों प्लान किए थे। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे मॉर्निंग में मैं आ जाता हूँ 9:15 पर। अगेन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मैं 9:15 बजे आ जाता हूँ, एनएससी ऑप्शन चेन डेटा को लगा लेता हूँ। इसके बाद हर 10-10 मिनट में मैं डेटा को 10 बजे तक देखता रहता हूँ। 10 बजे के बाद ही मेरे ट्रेड इनिशिएट होते हैं। 10 बजे के पहले मैं ट्रेड इनिशिएट नहीं करता हूँ, क्योंकि 10 बजे से पहले पहले बाजार में वॉलेटिलिटी होती है। तो मैं 10 बजे के बाद ट्रिपर ट्रेड को इनिशिएट करता हूँ और वॉलेटिलिटी से बच जाता हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो वॉलेटिलिटी का जोन होता है वो मॉर्निंग 10 AM के पहले पहले होता है। अभी मैं क्या करता हूँ, मॉर्निंग में आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं देखता हूँ बाजार में रेजिस्टेंस कहाँ पर है। वो मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ, यहाँ वॉल्यूम पर चला जाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये सीई का वॉल्यूम है एंड इस साइड में यहाँ पर ये पीई का वॉल्यूम है। यहाँ पर मैं देखता हूँ कौन सा सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है और वो भी कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर। तो यहाँ पर अभी आप आएंगे, आपको दिखेगा सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम आपको दिखेगा 49 lakhs का। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर, 23,000 पर। करेक्ट है। एंड इस साइड में आप पुट की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम दिखेगा 47,65,000 का। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर, सेम स्ट्राइक प्राइस पर। मतलब बाजार में रेजिस्टेंस भी 49,000 का है और सपोर्ट भी कहाँ पर है, 49,000 का। तो जब भी बाजार में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर होते हैं और ये 10 बजे के बाद शिफ्टिंग ही नहीं होते, इवन दिन भर बाजार में 2:30 बजे के बाद ही रेजिस्टेंस तो सेम रहता है 23,000 का। सपोर्ट यहाँ पर भी आप देखेंगे 2:30 बजे के बाद बाजार में सपोर्ट नीचे की साइड शिफ्ट हो जाता है। आई थिंक 2:30 बजे के बाद या 2:45 के आसपास। यहाँ पर अभी आप देखेंगे 47,80,000 का आपको सपोर्ट दिख रहा होगा। अभी लास्ट में जाके ये सपोर्ट शिफ्ट होता है। बाकी 3 बजे तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस वही होता है। तो बाजार में क्या होता है, जब भी बाजार 23,000 पर एक ही स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो बाजार एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर तक जा सकता है। मतलब 23,050 तक बाजार ऊपर में जा सकता है और सपोर्ट 23,000 पर ही है, तो एक स्ट्राइक प्राइस नीचे पर आ सकता है बाजार 22,950। तो क्या करता हूं मैं, जब भी बाजार 22,950 के आसपास आ जाता है वहां पर मैं 100 पॉइंट इन द मनी चला जाता हूँ। 23,050 का पुट ऑप्शन को मैं सेल कर देता हूँ। तो ये मेरे ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं। 23,050 के पुट ऑप्शन को मैं सेल करता हूँ। चलिए आपको मैं सिंपली लेके चलता हूँ किस टाइमिंग पर मेरे ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ऑर्डर हिस्ट्री में मैं जाता हूँ। यहाँ पर आपको दिखेंगे मेरे ट्रेड्स के टाइमिंग। यहाँ पर अभी आप देखोगे 10:47 पर, सॉरी, अच्छा ये चार्ट ओपन हो गया, थोड़ा सा टाइम दीजिए। यस, ऑर्डर हिस्ट्री पे आप जाके देखेंगे 10:47 पर मेरे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे टाइमिंग के साथ भी आपको 10:47 पर मेरे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाते हैं। 8 लॉट में सेल कर देता हूँ। कौन सी स्ट्राइक प्राइस के, 23,050 पुट ऑप्शन को सेल कर देता हूँ 163 पर। 10:47 पर ये ट्रेड मेरे एग्जीक्यूट हो जाते हैं और ये ट्रेड मेरे कब एंड होते हैं, 3 PM पर। एज पर सेटअप मुझे ट्रेड को डे एंड तक होल्ड करना होता है जब तक स्टॉप लॉस ना आए। और मेरा स्टॉप लॉस क्या होता है, यहाँ पर 163 पर मैंने सेल किया था तो हमेशा मैं 40 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लगाता हूँ। मतलब यहाँ पर मेरा एसएल था वो 204 का, प्लस यहाँ से 40 पॉइंट ऊपर का एसएल। अगर स्टॉप लॉस 3 बजे के पहले आ जाता है तो मैं ट्रेड को एंड करके फिर अगले दिन ट्रेड प्लान करता हूँ। उसके बाद सेकेंड ट्रेड मेरा नहीं होता है। तो यहाँ पर डे एंड तक मेरा ट्रेड चलता है। यहाँ पर आप देखोगे 10:07 पर मुझे ट्रेड मिलता है। यहाँ से मुझे कुछ 6-7 थाउजेंड का प्रॉफिट भी होता है। आई थिंक, चलिए मैं आपको चार्ट में समझाऊंगा। यहाँ से मुझे जो है 7,000 के आसपास का प्रॉफिट्स भी दिखता है। यहाँ पर 23,050 के मैं चार्ट ग्राफ को ओपन किया हूँ। ग्राफ को ऑल्थो यूज नहीं करना है, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूँ कि मुझे किस टाइम पर प्रॉफिट हो रहा था। यहाँ पर अभी आप देखोगे 23,050 के पुट ऑप्शन को मैंने ग्राफ में लगाया है। यहाँ पर ये प्रीमियम आ जाती है। आप टाइमिंग चेक कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। इस कैंडल में आप इसका टाइमिंग देखेंगे तो टाइमिंग क्या है, यस, इस कैंडल में आप इसका टाइमिंग देखेंगे तो 1:30 बजे के आसपास, नहीं सॉरी, ये तो 27 मई का चार्ट है। अच्छा, मुझे आज के चार्ट पे कर लेना है। यस, यहाँ पर अभी आप देखोगे तो 10:25 पर आप देखिएगा, टाइमिंग भी नीचे दिखेगा। 10:25 पर प्रीमियम का लो लग जाता है 129। मतलब यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट कुछ 6,000 के प्लस में प्रॉफिट हो रहा था। बट ये प्रॉफिट को मैं बुक नहीं करता हूँ। एज पर सेटअप मुझे 3 PM तक वेट करना होता है। तो ये प्रॉफिट मुझे
मिलता नहीं है, एंड में बाजार डे एंड में नेगेटिव चला जाता है। मैं वेट कर रहा होता हूँ जब बाजार 23,000 पे चल रहा होता है, ये प्रॉफिट मुझे दिखता है 6,000 का। मैं वेट कर रहा था कि बाजार अगर 23,000 से 23,050 पर चला जाता तो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाता। 23,050 पर जाने के बाद में एक लेग नीचे की भी सेल कर देता, मतलब 22,950 के पुट ऑप्शन को मैं सेल कर देता, क्योंकि मुझे रेंज डिफाइन थी कि बाजार इसी रेंज में प्लान करेगा ट्रेड। बट 23,050 पे बाजार गया नहीं, 23,000 के आसपास गया और वहीं से बाजार रिवर्सल आ गया। तो उस टाइम पर मैं सिंपली वेट कर रहा था कि बाजार वहां तक चला जाए, बट बाय डिफॉल्ट डे एंड में जाकर मार्केट में मुझे मूव नहीं मिलता है, और मार्केट मेरे अपोजिट में मूव करके मुझे ऐसे तो नहीं देता, बट हाँ कुछ लॉस जरूर दिखता है। यहाँ पर भी आप देखोगे ये एक और ट्रेड मैंने प्लान किया था पुट ऑप्शन का। यहाँ पर ये आज में थोड़ा सा मैंने पुट ऑप्शन को 10 रुपए के आसपास खरीदा। यहाँ पर आप देखोगे 10 रुपए का मैंने पुट ऑप्शन खरीदा 22,350 का। मैं ये वेट कर रहा था कि अगर किसी केस में बाजार ऊपर नहीं जाए, क्योंकि थोड़ा सा बाजार नीचे की साइड इंडिकेट कर रहा था वॉल्यूम डेटा पर, तो अगर बाजार किसी केस में नीचे की साइड में जाता तो मैं सोच रहा था कि अगर जो 200-300 पॉइंट ये एक स्पीड में फॉल दे देगा तो हो सकता था मेरी 10 रुपए की प्रीमियम है ये भी 30-40 रुपए चला ही जाए। तो इस केस के लिए मैंने यूजुअली 10 रुपए की प्रीमियम आज में सिलेक्ट की, नहीं तो मैं 2 रुपए या 3 रुपए की प्रीमियम को ही सिलेक्ट करता हूँ अपना मार्जिन को रिलीज करने के लिए। बट आज में कुछ सिनारियो अलग बना था, तो मैंने ये प्लान करके रखा। ऑल तो मुझे दोनों ही स्ट्राइक प्राइस में, क्योंकि बाजार कंप्लीटली साइडवेज हो चुका था, तो ऐसे साइडवेज बाजार में प्रीमियम ऑटोमेटिकली डीके हो जाती है जब एक्सपायरी के पास आती है। तो यहाँ पर भी मुझे 900 का और यहाँ पर कुछ 3,300 के आसपास का लॉस हुआ। आई होप आपको इसमें लॉजिक समझ में आया होगा, पूरी क्लैरिटी के साथ मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। अगर आप मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देखते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे ट्रेड्स रिसेंटली। आज मेरा 9th डे कैसे क्या हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे P&L पे मैं चला जाता हूँ। ये टेब ओपन हो गई है, मैं 1 मंथ पर चला जाता हूँ। यहाँ पर अभी आपको दिखेगा मेरे ट्रेड्स, क्या मेरे ट्रेड्स हुए हैं। यस, तो यहाँ पर अभी आप देखिए ट्रेड्स सिंपली क्या हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर पिछले कॉन्टिन्यूसली 3 डेज में कुछ 35,000 का प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद 602,000 का प्रॉफिट होता है, और कल में मुझे 14,000 के आसपास का प्रॉफिट होता है। आज का डेटा अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो ये यहाँ पर कुछ माइनस में 4,200 का लॉस हो जाएगा। ब्रोकरेज काउंट करके आई थिंक ये 4,300 के आसपास जा सकता है। और अभी जो मेरी कैपिटल थी मैंने स्टार्ट किया था इसको 5 लाख के साथ। अभी आप देखेंगे मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पर कितनी कैपिटल है मेरी। अभी आप देखेंगे मेरी नेट कैपिटल जो है वो 5 लाख के आसपास आपको दिख रही होगी। कहाँ पर, यस, यहाँ पर अभी आप देखेंगे 5,64,000 की मेरी कैपिटल है। मतलब यहाँ तक अभी मुझे 13% का ROI मिल चुका है पिछले 10 दिनों में मेरी कैपिटल के ऊपर। 5 लाख के साथ में ये चैलेंज को स्टार्ट कर सकता हूँ। आई होप आपको इसमें लॉजिक भी समझ में आया होगा कि किस बेसिस पर मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। और आज में ये हम लोगों ने पहले ही यूट्यूब लाइव पर कम्युनिटी के साथ डिस्कस कर लिया था कि 23,000 के आसपास एक राउंड नंबर है, बाजार यहाँ पर कुछ टाइम के लिए सस्टेन करेगा, कंसोलिडेट करेगा। क्योंकि जब भी बाजार एक राउंड नंबर के आसपास जाता है इसमें को ताकत नहीं होती है वहां पर एक बार में ब्रेक करने के लिए, क्योंकि वहां पर ऑप्शन सेलर आ जाते हैं 23,000 के कॉल ऑप्शन को सेल करने के लिए। तो यूजुअली बाजार में वहां पे कंफ्यूजन का सिनारी होता है। सेम चीज को हम लोग पहले ही डिसाइड करके रखते हैं, इसीलिए हमें ट्रेड करना काफी इजी हो जाता है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको कंटेंट ठीक लग रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स में रिप्लाई दे सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप अपडेट करेंगे, डेफिनेटली मैं उसका आंसर करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।